हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मिस्टेक्स जो कि तुम करते हो अपनी नो फैप की जर्नी में, जिसकी वजह से तुम्हारी जर्नी नहीं पूरी हो पा रही, ना पूरी हो पाएगी। अगर तुम ये मिस्टेक्स रिपीटेडली करते रहोगे, आगे भी करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तो भाई जितना भी तुम्हारा जो गोल है ना, 90 दिन 200 दिन मुझे फोड़ना है, मुझे नो फैप करना है, नो फैप करूँगा, नहीं हो पाएगा पूरा। आया समझ में। तो आज बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो तुम कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो। अगर तुमने करनी बंद नहीं करी तो तुम्हारी स्ट्रीक तो कभी बनने वाली है नहीं, तुम्हारा गोल तो कभी पूरा होने वाला है ही नहीं। तो वीडियो बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आई वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जितना भी तुमने मुझे सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत भाई दिल से शुक्रिया। बट और सपोर्ट चाहिए मैं तुम्हारा। मुझे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे अपने मिशन को बड़ा करना है। ठीक है, तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। 1 रुपया तुम्हारा नहीं जाएगा भाई। ठीक है, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन है जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, तुम लोगों ने मेरा कोड उतरवा दिया भाई। ठीक है, शोताब बन रहे हो, शोताब भाई। अरे भाई शोताब भाई कोट पहनता है, मुझे मालूम है, बहुत बढ़िया। वो तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे है। पर देखो, कंटेंट काइंड ऑफ सेम है हम लोग का। ठीक है, सिमिलर है। वो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में बात करते हैं, हम भी उसी टाइप में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो तुम्हारे कहने पे आज मैंने कोड हटा दिया। तो मुझे बताना कमेंट में कि ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है कि कोड में ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि कोड पहन के थोड़ा सा प्रोफेशनल फील आती है, पर मुझे ऐसी भी फील आ रही है। मैं जब तक तुम लोग से बात कर रहा हूँ, मुझे हर टाइप में फील आ रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये सब। ठीक है, आप बात करें टॉपिक। सबसे पहली मिस्टेक जो तुम करते हो वो है भाई एजिंग। कितनी बार मना किया है, बोल बोल के थक चुका हूँ कि एजिंग करना बंद करो, एजिंग करना बंद करो, पर तब भी तुम लोग नहीं मानते हो। रात को सो रहे हो, एकदम से दिमाग ने कुछ चला, एकदम से लेके बैठ गए, इंस्टाग्राम पे इमेजेस देखने लग गए, इंस्टाग्राम खोल दिया, हॉट इमेजेस देखने लग गए, फेसबुक खोल दिया, और करते 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 अगले ने रिलैप्स कर दिया। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरा पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, उस पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया मेरा 40 दिन की स्ट्रीक बन गई थी, उसके बाद फिर रात को एकदम से इंस्टाग्राम चैनल लग गए, मुझे 2-3 हीरोइनों की फोटो दिख गई बढ़िया बढ़िया, एंड बस अगले दिन मैंने रिलैप्स कर दिया। तो चूतिया इंसान, अपने 40 दिन तूने दिए थे, 40 दिन का पूरी बैंड बच जाती है 30 सेकंड में। मत करो, खोलो ही नहीं, टाइमर लगा दो कि भाई अगर तुम्हारे कंट्रोल नहीं है तो इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ दो जब तक तुम्हारा गोल ना पूरा हो जाए। बिकॉज जिस दिन गोल पूरा होगा ना, उस दिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो एक अलग लेवल की होगी। तो एजिंग करना बंद करो, फिर कोई भी केस हो सकती है। तुम्हें मालूम है कि अगर तुम ALT बालाजी के शोज देख रहे हो, उसमें मालूम है भाई, उसमें इतना खतरनाक टाइप का उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से उड़ा देगी। तुम्हें मालूम है कि रिलैप्स करवा देगी वो चीज़, तो क्यों देख रहे हो बैठ के। पर तुम्हें क्या, तुम्हारा दिमाग बोलता है कि नहीं भाई देख लो, देखने में क्या जाता है। तो एजिंग करना बंद करो, बहुत कुछ जाता है देखने में। यहाँ पे वो चीज़ स्टोर हो जाती है और वो चलती रहेगी जब तक कि तुम रिलैप्स नहीं कर दोगे। एडिक्टेड हो तुम, आया समझ में। तो छोड़ो एजिंग करना। तो अब बात करें दूसरी चीज़ की, जो कि है कि भैया कितनी बार बोलें, जो तुम नोफैप में घुस तो गए हो, ठीक है, नोफैप कर रहे हो तुम, 40 दिन कर लो, 50 दिन कर लो, पर रिलैप्स तुम कर दोगे, किसी भी दिन कर सकते हो। बिकॉज अगर जब तक कि तुम एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी जो तुम स्टोर कर रहे हो ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुमने उसको कहीं प्रोडक्टिव जगह पे यूटिलाइज नहीं किया, वो तुमको रिलैप्स करवा देगी। बिकॉज पहली चीज़ तो क्या कि एडिक्टेड हो, दूसरी चीज़ क्या, एजिंग भी तुम हो सकता हो कहीं ना कहीं कर ले रहे हो, और तीसरी चीज़ तुम कुछ एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुमने वो चीज़ को नहीं किया तो ये जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है वो तुम्हें कहीं ना कहीं बेकार डायरेक्शन में लेके जाएगी, रिलैप्स करवाएगी या फिर कुछ उल्टे सीधे काम करवाएगी। तो एक्सरसाइज करो। उससे एक्सरसाइज करने से यार, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए भाई, मेडिटेशन करने के लिए मैं तुमसे कहीं नहीं रहा कि तुम मेडिटेशन करो, कि तुम बैठ जाओ ज्ञानी बाबा बन जाओ। अरे यार एक्सरसाइज करो, 5-10 पुशअप मारो, सिटअप मारो, बैठ के थोड़े पुलअप्स मार लो, कुछ भी कर लो, अपने आपको हेल्दी भी रखो। हेल्दी रखना भी ज़रूरी है, आया समझ में। तो ये होगी दूसरी बात। बहुत तेज़ बताऊँगा ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी तुम भी देखो और यहाँ बैठाओ उस चीज़ को। और जितने हुए पॉइंट बता रहा हूँ उसको लिख लो, वीडियो पूरी देखो, उसको लिख लो, समझ लो उस चीज़ को। बिकॉज अगर तुम ये मिस्टेक्स करते रहोगे बार बार, ठीक है, बार बार करते रहोगे, तुम इस एडिक्शन से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाओगे। ठीक है, हम तुम्हें बता दे रहे हैं पहले से, इसलिए प्लीज़ समझो मेरी बात को। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है कि बहुत सारे लोग को ये लगता है कि अगर वो नोफैप कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नोफैप करने से उनकी ज़िंदगी ओवरऑल बहुत बेहतरीन हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है भाई। नोफैप इज़ जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेज जो तुम चढ़ोगे, ठीक है, जो तुम कंप्लीट करोगे, जो तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाएगी। तो इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इंप्रूविंग योर लाइफ, पहला स्टेज है वो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे स्टेज हैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको इंप्रूव करने हैं। नोफैप, तुम्हारी अगर ज़िंदगी 100% हो, नोफैप उसका 5% है, आया समझ में। तो अगर तुम नोफैप करो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारा सब कुछ काम बनने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मैं पॉइंट एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे लोग नोफैप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो
चीज़ें नहीं उनको दिखती हैं तो वो ज़रा उनको बहुत ज़रा निराशा आ जाती है, बहुत ज़रा वो अपने आप में सोचते हैं कि यार ये तो जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। बट ऐसा रियलिटी है ही नहीं भाई। नो फैप तो एक तुम्हारी एडिक्शन है, इसको तुम छोड़ रहे हो। इट्स लाइक 5% ऑफ योर लाइफ। 100% में से 5% है, पर उस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस है वो तुम्हारी हर एक चीज़ में 1-1% पड़ता है। तो ये कुछ मेरी थ्योरी है कि तुम्हारे 100% में से लाइफ में से 5% तो पूरा नो फैप है, ठीक है। बाकी जब इस मूवमेंट को तुम जब करते हो तो तुम्हारी बाकी जितनी चीज़ें हैं, जितने बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, उन पे 1-1% का इफेक्ट पड़ता है। पर तब भी तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचती हैं जो तुम्हें खुद से करनी है। अब लेट से तुम मोटे हो तो तुम नो फैप करो, दैट डजंट मीन कि तुम पतले हो जाओगे। तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आया समझ में? नो फैप इज़ जस्ट अ वे जिसमें तुम अपने दिमाग को ये बोल रहे हो कि हाँ यार मैंने इतनी टफ चीज़ कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एडिक्शन, बहुत ही एकदम एडिक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इतनी भयंकर चीज़ की कैप्टिवेटिंग, जिसको मैं कहूँगा कैप्टिवेटिंग एडिक्शन में से एक है, जिसको तुम छोड़ रहे हो। तो एक दिमाग में तुम्हारे पास एक इंडिकेशन आती है कि हाँ यार जब मैंने इतनी कठिन चीज़ कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। ऐसा समझ में? तो इतना एक्सपेक्ट मत करो उस चीज़ से। ऐसा समझ में? वो नो डाउट वो बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया बेनिफिट्स तुमको देगी, बट तुम्हें और भी काम करना शुरू करना पड़ेगा। और इस से मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम नो फैप से इतना एक्सपेक्ट मत करो। ऑफकोर्स वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा इंप्रूव करेगा, बहुत बढ़िया तुम्हारी ज़िंदगी करेगा, बट तुम्हें और भी चीज़ों में अपना काम करना पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो ये तो बहुत बात हो गई तीसरे पॉइंट की। अब बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है भैया ये पॉइंट कोई तुम्हें एड्रेस नहीं करता। ये पॉइंट मुझे बोलने में बड़ी थोड़ी अजीब टाइप लग रहा है, बट मैं बोलूँगा बिकॉज ये ज़रूरी है और ये रियलिटी है कि भाई रात को स्टॉप प्लेइंग विद योर डिक। अपने खिलौने से खेलना बंद करो, जिसकी वजह से तुमको ट्रिगर्स आ जाते हैं और तुम जाके हिला जाते हो। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, और कोई एड्रेस नहीं करता इस चीज़ को, बट मैंने किया हुआ है क्योंकि बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग करते हैं, रियलिटी है ये। तुम नो फैप की उसको पेज को ज्वाइन कर लो, रेडिट पे तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। उसमें हर एक दिन पोस्ट आता है, इसमें लोग लिखते हैं कि मैं 50 दिन पे था, 60 दिन पे था, पर आई स्टार्टेड प्लेइंग विद माई डिक एंड आई जस्ट रिलैप्स्ड। तो भाई मत करो, दिमाग तुमको बहुत अलग तरीके से ट्रिगर्स देगा, बहुत अलग अलग तरीके से ट्रिगर्स देगा। है समझ में? हो सकता है तुमको दिखाए कि तुम्हें इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, हो सकता है तुमको मन करे तुम जस्ट सॉफ्ट टच करो, मत करना, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम तुम्हारा दिमाग एक बहुत बड़े डोपामिन के शॉट के लिए क्रेव कर रहा है और तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ करके ट्रिक करेगा, और तुम्हें उस ट्रिक में नहीं आना है समझ में? ये तो होगी चौथे पॉइंट की बात। अब लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब तुम नो फैप करते हो तो एक्चुअली तो एक बात समझो, देखो एक नॉर्मल इंसान होता है, उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम उसके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ठीक है, जब तुम नो फैप कर रहे हो तो नो फैप जब तुम कर रहे हो तो जितने तुम्हारे सेक्सुअल थॉट्स हैं उनको रिप्लेस करता है नो फैप। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे दिमाग में नो फैप के थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भाई रिलैप्स नहीं करना है, सेक्स से रिलेटेड चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ढूंढो यार, अपने कुछ गोल्स बनाओ। ठीक है, अपने कुछ हैबिट्स बनाओ जिनमें तुमको ये सब चीज़ों से, नो फैप हो गया, सेक्स हो गया, मास्टरबेशन हो गया, पॉर्न हो गया, उससे ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, मेरे लिए वो चीज़ है ट्रैवलिंग। ठीक है, मुझे मज़ा आती है उस चीज़ को करने में। मेरे सामने तुम एक लड़की खड़ी कर दो, मुझे कह दो कि भाई मुझे लेह लद्दाख की ट्रिप मिल जाए, तो मैं चला जाऊँगा लेह लद्दाख की ट्रिप पे। ठीक है, बिकॉज वो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी, मुझे चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ऐसे कोई तुम्हारा कोई पॉइंट होंगे, ऐसे कोई तुम्हारे पास कुछ चीज़ें होंगी जिसके लिए तुम एकदम पागल हो जाते होगे, उसके लिए तुम्हारा एकदम अलग नज़रिया उस चीज़ को देखने के लिए। तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ढूंढो, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट जो तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं ढूंढे हैं वो ढूंढो। मेरी जो पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई हुई है, इससे पहले वाली वीडियो आई बटन में लिंक आ रहा है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने इंटरेस्ट ढूंढो। उस वीडियो को देखो, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कैसे पता चले कि तुम्हारे कौन से इंटरेस्ट हैं, तुम कौन चीज़ों में तुम्हें अच्छा लगता है करने में। आया समझ में? और वो जब चीज़ें ढूंढ लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये जो पूरे टाइम जो थॉट चलते रहते हैं ना, पूरे टाइम सेक्स, पॉर्न, PMO, ये सब ये बंद होगा। ठीक है, नो फैप को एज अ नो फैप लो। ठीक है, एक एडिक्शन है जिसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करने के लिए 200 दिन मुझे पॉर्न और मास्टरबेशन नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म बात। पूरे टाइम एक चीज़ दिमाग में मत लिए बैठे रहो, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, बिकॉज तुम ग्रो करते हो ओवरऑल, कोई एक एस्पेक्ट से ग्रो नहीं कर जाते हो कि तुमने सिर्फ नो फैप कर दिया तो तुम चांद पे पहुंच जाओगे। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, वहीं के वहीं रह जाओगे। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट और भी चीज़ इंपॉर्टेंट। तो ये 5 मिस्टेक्स जो मैं तुमको बताई हैं, ठीक है। एजिंग, फिर से बता दे रहा हूँ, एजिंग, स्टॉप प्लेइंग विद योर डिक, ये चीज़ थी। नॉट एक्सरसाइजिंग एंड मेडिटेशन करो, ठीक है, करो ये सब चीज़ें। नई नई हैबिट्स फाइंड करो, अपनी नई नई इंटरेस्ट फाइंड करो। और लास्टली, स्टॉप एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम नो फैप। ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो इट्स जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेज
ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तुम अपनी इंप्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, तो जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेज में तुम चढ़ रहे हो, उसको कंप्लीट करोगे तो फिर और आगे बहुत सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन। सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी करो, लाइक करो, नहीं समझ में आई डिसलाइक करो, कमेंट करो, जो भी ओपिनियन है, जो भी इंप्रूवमेंट बताना है सब कमेंट करो, सब पे रिप्लाई आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ। और एक और चीज़, जो भी तुम्हें लगता है इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए उसको तुरंत कमेंट करो। अगर उस टाइप के और कमेंट आते हैं तो मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।